फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो क्या है? कंजक्शंस। और ये मेरे एक व्यूअर की डिमांड पर ही मैंने इस टॉपिक को आज बनाया है। आज मैं आपको कंजक्शंस को समझाऊंगी और इतना सिंपल वे में समझाऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन आपको बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े थे पहले वीडियो में मेरी, जिसमें 3 टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में सिंपल में तो सिंगल क्लॉज होती है, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्लॉजेज होती हैं 2 या मोर देन 2। तो उन क्लॉजेज को जोड़ने के लिए जिन हम जॉइनिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं कंजक्शंस, जैसे एंड, बट, यट और सो। तो उन जॉइनिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस। एंड दीज कंजक्शंस क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कंजक्शंस की? कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स एंड दीज आर यूज्ड टू जॉइन 2 words, 2 phrases, 2 clauses, 2 sentences together। यानी 2 words को, 2 phrases को, 2 clauses को या 2 sentences को एक साथ जोड़ने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है और ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा इसके रूल्स को समझें या ज़्यादा आप डीप में जाएँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने उसकी थ्योरी को, उसके रूल्स को ना लिख के उसको मैं आपको एग्जाम्पल से आज समझाऊंगी बहुत सिंपल वे में। उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंजक्शंस की डेफिनेशंस तो आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप बोलें कि ही ओबेज एंड रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स। वो ओबे करता है और रिस्पेक्ट करता है हिज टीचर्स, अपने टीचर्स की। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? एंड यूज़ हुआ है। एंड यूज़ हुआ है। एंड क्या है? जॉइनिंग वर्ड। यानी 2 कामों को, 2 वर्ड्स को यहाँ पर जब सेंटेंस, जैसे आपके 2 सेंटेंसेस हैं, ही ओबेज हिज टीचर, ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स। आपके 2 सेंटेंसेस हैं, उनको आपको जोड़ के एक बनाना है। तो आप क्या बनाएंगे? ही ओबेज एंड रिस्पेक्ट्स। 2 सेंटेंस को जोड़ के आप एक बना देंगे और आप एंड लगा देंगे जॉइनिंग वर्ड। तो एंड क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। ऐसे आपका है गोविंद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट। जैसे गोविंद वैसे ही उसके फ्रेंड्स भी एब्सेंट थे, यानी गोविंद के साथ साथ उसके दोस्त भी एब्सेंट थे। अगर आपके 2 सेंटेंसेस हैं, गोविंद वॉज एब्सेंट, हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो एब्सेंट, हो गए। तो उन 2 सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन किससे किया? एज वेल एज से, क्योंकि दोनों के सेम वर्क हो रहा है, दोनों एब्सेंट हैं। तो हमने क्या किया? गोविंद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट। तो एज वेल एज क्या हो गया? ये कंजक्शन हो गया, क्योंकि इसने 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया एक साथ। ठीक है, ये आपका क्या था? कंजक्शन के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया था। अब आप इसके बाद सीखेंगे कंजक्शंस के टाइप्स या काइंड्स। These conjunctions are basically divided into 3 types. First आपकी है coordinating conjunctions, ठीक है। सेकेंड आपकी है correlative conjunctions एंड थर्ड आपकी है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फर्स्ट आपकी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सेकंड आपकी है कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड थर्ड आपकी है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दीज आर 3 कैटेगरीज ऑफ कंजक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स एंड देयर फंक्शंस। यानी इन कंजक्शंस या इन जॉइनिंग वर्ड्स के उनके फॉर्म्स और उनके फंक्शंस जो हैं, जो वो वहाँ पर एक्शन करते हैं, जो उनका काम होता है सेंटेंस में, फंक्शन के हिसाब से इनको हम 3 टाइप्स में या 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और आज मैं आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को क्लियर करूँगी।
उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको सेकेंड और थर्ड समझाऊँगी। फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टाइप था, इसकी जो कैटेगरी थी वो थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये क्या होते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग? दीज आर सिंगल वर्ड कनेक्टर, यानी एक सिंगल वर्ड को हम एज अ कनेक्टर या एज अ जॉइनिंग वर्ड यूज़ करते हैं। एक सिंगल वर्ड को, शॉर्ट सिंगल वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में यूज़ करते हैं एज अ कनेक्टर। और दीज कंजक्शंस जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती हैं। एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं तो दोनों क्लॉजेज क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी, उनका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होगा। उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जोड़ते हैं, जॉइन करते हैं विद द यूज़ ऑफ सिंगल वर्ड कनेक्टर, यानी कि एक सिंगल जॉइनिंग वर्ड से उनको जोड़ते हैं। और एंड ऑल्सो ऐड सम मीनिंग टू द होल सेंटेंस, और उन वर्ड्स को ज्वाइन करने पर उस सेंटेंस में कुछ मीनिंग भी ऐड हो जाता है। सेंटेंस का मीनिंग भी फुल कंप्लीट हो जाता है, कुछ और मीनिंग भी ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है। अब ये जो कंजक्शंस हैं, ये जब जिन क्लॉजेज में यूज़ किए जाते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में, वो सेम लेवल की होती हैं, यानी इक्वल रैंक की होती हैं। ये नहीं है कि आपकी एक इंडिपेंडेंट है और दूसरी उस पर डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों क्लॉजेज जो होंगी वो इक्वल रैंक की होंगी, इक्वल लेवल की होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट होंगी और दोनों को ये कंजक्शंस जोड़ते हैं। आपके ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ये जो आपके बेसिक हैं, जो मोस्टली हम लोग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो कौन कौन से हैं? उसका सबसे ईजी तरीका क्या है? फैन बॉयज़। These are coordinating conjunctions। आप कहेंगे ये क्या लिख दिया? ये आपका एक शॉर्टकट है आपके इन कंजक्शंस को याद करने का। फैन बॉयज़ ये आपके कंजक्शंस हैं। कैसे हैं? फैन बॉयज़ में एफ इज़ फॉर, एफ माने फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई यट, एंड एस फॉर सो। ये आपके क्या है? मोस्टली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी सिंगल वर्ड कनेक्टर। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जिनको हम जनरली सेंटेंसेस में इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये मेन इनको लर्न करने का तरीका है। हर कंजक्शन का हमने फर्स्ट लेटर ले लिया, एफ, ए, एन, बी, ओ, वाई, एस। इससे क्या बन गया? फैन बॉयज़। तो आपको लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपको ऐसे क्या है कि फॉर आएगा फिर एंड आएगा, नहीं। आप इसका आपने फर्स्ट लेटर जोड़ के एक आपका क्या बन गया? एक शॉर्ट एब्रीविएशन बन गया, फैन बॉयज़। इसका मतलब है कि आप कंजक्शंस आपको लर्न हो गए। अब इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका है अदरवाइज़, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना। और देयरफॉर भी है, देयरफॉर भी है। और इसके अलावा क्या होते हैं? जैसे आपका हाउएवर, वेयरएज। ये मोस्टली यूज़ नहीं होते हैं, ये बहुत ही रेयर में यूज़ होते हैं। मेन तो आपके यही यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी इनको जानना ज़रूरी है। और जैसे आपके होते हैं नॉनदलेस। ये कुछ ऐसे हैं, ये और स्टिल, ये भी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ही हैं, लेकिन ये आपके क्या हैं? मेनली यूज्ड कंजक्शंस हैं। इनको पहले आप समझिए, इनको आप कहीं ज़रूरत पड़े किसी सेंटेंस में तब यूज़ करिए, लेकिन ज़्यादातर आपके यही यूज़ होते हैं। अब मैं आपको इन कंजक्शंस को, इनका मीनिंग क्या है, इनको पहले मैं आप क्लियर करूँगी। उसके बाद फिर आपको उनको एग्जाम्पल्स से भी आपको समझाऊँगी, जिससे आपको ये बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फैन बॉयज़ को क्लियर करते हैं, इनके मीनिंग, इन कंजक्शंस के मीनिंग क्या होते हैं। पहला हमारा है फॉर। फॉर किसके लिए यूज़ होता है? फॉर रीज़न। किस लिए? रीज़न। फॉर क्योंकि के सेंस में, रीज़न ऐसा किया क्योंकि ऐसा,
इस सेंस में, यानी कारण, कॉज या रीज़न के लिए। एंड क्या होता है, एंड माने और, यानी कि एडिशनल, एडिशनल सेंस में, यानी कि हम इसे कहते हैं और के सेंस में कहते हैं, है ना। और फॉर हम कहते हैं क्योंकि। इसका आप हिंदी मीनिंग और समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एंड नॉर हमारा आता है निगेटिव सेंस में, नहीं के सेंस में, ना ही, निगेटिव यानी कि ना ही के सेंस में आता है, ठीक है। और बी बट, बट माने लेकिन, कंट्रास्ट के सेंस में होता है। बट कंट्रास्ट यानी कि लेकिन, बट माने लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओ। ओ हमारा होता है चॉइस। ओ हमारा क्या होता है, चॉइस। या ऐसा करो या ऐसा, यानी कि हमने दो चीज़ें दे दी, उनमें आपको चॉइस करना है कि या ये। उस कंडीशन में और का मीनिंग या के सेंस में आता है, या। वाई यट, यट मीन्स क्या होता है, डिस्पाइट समथिंग। डिस्पाइट समथिंग यानी कि फिर भी, ऐसा होने पर भी। इसका हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। क्या होता है, फिर भी। एस सो, सो माने इसलिए, एज अ रिजल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट। सो का हम करते हैं इसलिए, यानी एज अ रिजल्ट। तो इस तरीके से इन आपके फैन बॉयज़ की जो आपके इतने भी ये 7 आपके जो कंजक्शंस हैं, इनके मीनिंग हो गए फॉर क्योंकि के सेंस में, रीज़न एंड एडिशनल सेंस में, नॉर नेगेटिव सेंस में, बट कंट्रास्ट यानी लेकिन के सेंस में, और चॉइस में, या डिस्पाइट समथिंग यानी फिर भी, ऐसा होने पर भी, सो इसलिए। इसके अलावा आपके जैसे कि आपका ये और है, और के साथ आपका जैसे आपने कहा अदरवाइज़। अदरवाइज़ का सेंस भी और के सेंस में होता है, यानी या, ऐसा करो अन्यथा, अदरवाइज़ या अन्यथा के सेंस में हम लोग अदरवाइज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। और देयरफॉर सो के सेंस में, इसलिए, देयरफॉर सो के सेंस में, यानी कि इसलिए, है ना। और आपके जो एक्स्ट्रा और मैंने आपको समझाए थे, हाउ एवर या वेयर एज, वो आपके बहुत कम यूज़ होते हैं, है ना। लेकिन आपके जो मेन जो हैं बेसिक जो आप कंजक्शंस हैं, जो आपको इजी समझ में आने हैं और इजीली आपको सेंटेंस में यूज़ करने हैं, वो आपके यही हैं। ज़्यादा आप उसमें आप डीप जाके आप और कंजक्शंस को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको यही यूज़ करने हैं सेंटेंस में ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको आई होप ये कंजक्शंस के सेंस और इसका जो शॉर्ट एब्रीविएशन जो मैंने आपको समझाया, लर्न करने की ट्रिक, इन कंजक्शंस को लर्न करने की एक ये ट्रिक है फैन बॉयज़, इससे आपको ये कंजक्शंस अच्छे से याद हो जाएंगे। अब मैं इनको आपको सेंटेंसेस से और क्लियर करती हूँ, जिससे आपको इस कंजक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम क्लियर, समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब हम इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को, कंजक्शंस के, इसको एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर करते हैं, जिससे आपको फैन बॉयज़ यानी कि जो उनके कंजक्शंस हैं वो उनको यूज़ करना या उनका वहाँ पर यूज़ है, क्या मीनिंग है, वो आपको क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई इन्वाइटेड रानी एंड शीतल फॉर डिनर। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 2 सेंटेंसेस थे, आई इन्वाइटेड रानी फॉर डिनर, सेकंड सेंटेंस था आई इन्वाइटेड शीतल फॉर डिनर। आपके 2 क्लॉजेज यानी कि 2 सेंटेंसेस थे, उनको आपने जोड़ा, तो किससे जोड़ा आपने, ज्वाइन किया एंड से। एंड क्या है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना। तो आई इन्वाइटेड रानी एंड शीतल, क्योंकि दोनों हमारी जो क्लॉजेज थी वो सेम लेवल की थी, दोनों इंडिपेंडेंट थी, दोनों का अपने आप में मीनिंग कंप्लीट था, इसलिए उसको हमने एंड से उसको ज्वाइन किया। आई इन्वाइटेड रानी एंड शीतल फॉर डिनर, देन दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट हमारा है, अजय गॉट अप लेट फॉर टुडे इज़ अ हॉलीडे। अजय देर से उठा, एक क्लॉज ये हो गई आपकी, दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अजय देर से उठा, लेट उठा, ये आपका फुल मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। अब फॉर किस लिए आया, क्योंकि टुडे इज़ अ हॉलीडे, एक क्लॉज क्या थी, टुडे इज़ अ हॉलीडे, आज छुट्टी है। तो इन 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लॉजेस को हमने जोड़ दिया फॉर से। फॉर से क्या सेंस आ रहा है,
यानी कि यहाँ पर रीज़न शो हो रहा है कि क्योंकि आज छुट्टी थी, है ना। तो फॉर आपका क्या हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अजय गॉट अप लेट फॉर टुडे इज़ अ हॉलीडे। थर्ड आपका है नैन्सी डज नॉट लाइक कुकिंग नॉर डज शी लाइक ईटिंग। नैन्सी को खाना पकाना पसंद नहीं है, नॉर ना ही उसको ईटिंग यानी खाना खाना पसंद है। ना खाना खाना पसंद है, ना ईटिंग पसंद है, ना कुकिंग पसंद है। तो ना ही यानी कि दोनों जो काम हैं वो क्या है, नेगेटिव सेंस में है। ना ही उसे ये पसंद है, ना ही ये। ना ही के सेंस में हमने नॉर का यूज़ किया है। नॉर क्या है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्या है, प्रिया वर्क्स हार्ड बट मीना इज़ आइडल। अब हमारे टू क्लॉजेज हैं, प्रिया वर्क्स हार्ड, प्रिया हार्ड वर्क करती है, एंड मीना इज़ आइडल, मीना क्या है, आइडल, आलसी है। तो वर्क हार्ड और आइडल दोनों क्या हैं, एंटोनिम हुए, अपोजिट हुए, यानी यहाँ पर कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो हमने क्या यूज़ किया, बट का। बट क्या सेंस हुआ बट से, कि प्रिया वर्क्स हार्ड, प्रिया हार्ड वर्क करती है, लेकिन मीना इज़ आइडल, मीना बहुत आलसी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये यहाँ पर सूट कर रहा है, लेकिन मीना आइडल है। अगर हम एंड या फॉर लगाएंगे तो सेंस रॉन्ग हो जाएगा, है ना। हमें सेंटेंस के सेंस के हिसाब से उनको ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को चूज़ करना पड़ता है कि कहाँ पर हमें एंड लगाना चाहिए। एंड माने और का सेंस आ रहा है, कहाँ लेकिन का सेंस आ रहा है, कहाँ क्योंकि का सेंस आ रहा है, कहाँ ना ही का सेंस आ रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है डोंट डू इट, ऐसा मत करो, और या अदरवाइज, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और माने या अन्यथा, एक ही बात है। डोंट डू इट, ऐसा मत करो, अन्यथा तुम पनिश किए जाओगे या तुम पनिश किए जाओगे, है ना। तो हमारा यहाँ सेंस या अन्यथा के सेंस में आ रहा है, ऐसा मत करो वरना तुम पनिश किए जाओगे, वरना का सेंस भी आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सेंस में हमें क्या यूज़ करना है, और या अदरवाइज। ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसने ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, माई फ्रेंड हैज़ अ स्वीट वॉइस। मेरी फ्रेंड की बहुत स्वीट वॉइस है, बहुत मीठी आवाज़ है। यट माने फिर भी, यट माने फिर भी। शी यूजेस फाउल लैंग्वेज, यानी कि लेकिन फिर भी वो गलत भाषा का, गलत लैंग्वेज का यूज़ करती है। उसकी इतनी मीठी वॉइस है, फिर भी वो रॉन्ग लैंग्वेज का, फाउल लैंग्वेज का यूज़ करती है। तो यहाँ पर फिर भी का सेंस आया, ऐसा होने पर भी के सेंस में हम यट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ है, शी रैन स्लोली सो शी कुडंट कैच द ट्रेन। वो बहुत स्लोली दौड़ी, उसने रैन किया बहुत स्लोली। सो माने इसलिए, यानी एज अ रिज़ल्ट। सो किस लिए यूज़ हुआ, एज अ रिज़ल्ट। सो किस लिए यूज़ हुआ, एज अ रिज़ल्ट। शी कुडंट कैच द ट्रेन, इसलिए वो ट्रेन को कैच नहीं कर सकी। वो स्लोली दौड़ी, इसलिए वो ट्रेन को कैच नहीं कर सकी। तो हमने यहाँ पर इसलिए के सेंस में सो, और इस सेंस में देयरफॉर भी यूज़ होता है। अगर हमने यहाँ यूज़ किया शी रैन स्लोली देयरफॉर शी कुडंट कैच द ट्रेन, तब भी आपका सही होगा। दोनों का सेंस जैसे यहाँ पर और या अदरवाइज सेम है, ऐसे ही सो और देयरफॉर भी सेम होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, द सम वॉज डिफ़िकल्ट। सम बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत टफ था। देयरफॉर माने इसलिए, वही सेंस आया सो का, इसलिए आई कुडंट सॉल्व इट, मैं उसको सॉल्व नहीं कर सका। ये हमारा देयरफॉर भी क्या है, कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, ये भी शो कर रहा है एज अ रिज़ल्ट, इसलिए आई कुडंट सॉल्व इट, मैं उसको सॉल्व नहीं कर सका। आई होप आपको ये कंजक्शंस का जो फर्स्ट टाइप था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उनको हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। और उसको उन कंजक्शंस को लर्न करने का जो ट्रिक है फैन बॉयज़, वो तो फटाफट आपको याद हो गया होगा। इसीलिए उस ट्रिक को, उस एब्रीविएशन को क्रिएट किया गया, बनाया गया है, ताकि बच्चों को उन कंजक्शंस को लर्न करने में 1 by 1 प्रॉब्लम ना हो। उनका फर्स्ट लेटर लेके हमने उसका एक शॉर्ट नेम सेट कर दिया फैन बॉयज़, क्या होगा उससे याद करने में बहुत आसानी होती है। अब आप इन कंजक्शंस को दोबारा रिवाइज़ करिए, समझिए, और फिर भी यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड, उसके बाद थर्ड टाइप, दोनों आपके तीनों टाइप्स को मैं क्लियर करूँगी।
ओके।